दोस्तों, केदारेश्वर धाम की कथा जो सुनता है, जो सुनाता है, उनके जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। यहाँ पर भगवान शिव हमेशा सदा निवास करते हैं और केदारेश्वर मंदिर का निर्माण बड़ी बड़ी चट्टानों से किया गया है, बड़े बड़े पत्थरों से किया जाता है, जिसकी दीवार की मोटाई 12 फीट है और इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पर पत्थर को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, इतने बड़े चट्टान जोड़ना किसी मानव के बस की बात नहीं है। इतने ऊंचाई पर छत बनाना, खंभे खड़े करने आदमी के बस की बात नहीं लगती है। यहाँ पर 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी का संगम है। 5 नदियों के मिलन का स्थल है। इससे यहाँ जो कोई भी स्नान करता है, जो कोई भी जाता है, देखता है, घूमता है, उसके पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं और वो निष्पाप हो जाता है। ऐसा सौभाग्य किसी बिरले को ही मिलता है जो इस धाम का दर्शन कर पाए। यहाँ पर अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी आज भी विद्यमान है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धाम के पास में बहती हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय कौरव सभी मारे गए थे, तो इसमें पांडवों को भाई मारने का पाप लगा था। गांधारी उनको श्राप दे दी थी कि तुम सब पाप के भागी हो गए। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया था कि आप लोग जाकर के केदारनाथ में भगवान शिव की आराधना करें, लेकिन भगवान शिव नंदी का रूप धारण करके गायों में जाकर छिप गए थे। लेकिन उस समय भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया था। भगवान शिव उनसे नहीं मिलना चाहते थे, तो भीम ने नर और नारायण पर्वत के तरफ पैर करके खड़े हो गए थे, तो सभी गायें उनके नीचे से पार हो गई थीं, लेकिन भगवान शिव नहीं पार हुए। तो भीम ने उनको पकड़ना चाहा, लेकिन नंदी का रूप धरे भगवान शिव धरती में समाने लगे, तो भीम ने उनको पकड़ लिया। माना जाता है कि भगवान शिव का मुख नेपाल में है और केदारेश्वर में उनका जो है पीछे का हिस्सा है, तो उसी की पूजा होती है वहाँ पर। नेपाल में भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। सभी पांडवों को पाप मुक्त किया भगवान शिव ने। दीपावली के बाद शीत ऋतु के समय जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, तो केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। श्रद्धालु वहाँ पर नहीं जाते हैं। कपाट बंद करते समय जो दीपक जलाया जाता है वो 6 महीने तक बिना तेल डाले वैसे ही एक बार में ही जलाया हुआ दीपक हमेशा के लिए चलता रहता है 6 महीने तक। ये रहस्य बहुत ही अनसुलझा है। 6 महीने बाद खुलने के ऊपर भी जैसी सफाई की गई थी वैसे साफ सुथरा रहता है।